गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डीडीसी एकेडमी एंड जिम फिटनेस क्लब संजीत पर आपका स्वागत करता हूं। डीडीसी एकेडमी चैनल जो कि रोज नई नई वैरायटी से अलग अलग प्रकार से विद्यार्थियों की मांग के अनुसार एक से बढ़कर के एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और फिलहाल में अभी तक गणित पढ़ने से संबंधित या किसी भी विषय को पढ़ने से संबंधित बेसिक अध्ययन ही आपको बताने जा रहा हूं और बताता आया हूं। तो मित्रों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी रहेगी वर्गमूल की। क्या है मित्रों? वर्गमूल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी चीज है। देखिए, मैं आज बताना चाहता हूं कि वर्गमूल यानी कि वर्गमूल लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। अगर एक सारांश के तौर पर देखा जाए तो सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको वर्गमूल सीखने के लिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक लगभग एक चीज सीखते हैं तो सभी तीनों चीजों का ज्ञान आपको मिलता है। तो मित्रों, चिंता न करें, मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, नवोदय विद्यालय पढ़ने वाले कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, उत्कृष्ट पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, और 8वीं से ऊपर जाने के बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या अन्य विद्यार्थी भी गणित पढ़ने से बहुत डरते हैं। और उनको डर इसलिए लगता है कि वो ज्यादातर ऊंचाई पर जाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैं आज वापस से बताना चाहता हूं, आप ऊंचाई पर मत जाइए, डीडीसी एकेडमी चैनल को ज्वाइन कीजिए और धीरे धीरे क्रम बाय क्रम चढ़िए। मेरा मानना है कि आपको इन छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मित्रों, जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वर्गमूल। देखिए, तरीका मैं बता रहा हूं, काम आपको करना है। मैं आज 1 से 10 तक वर्ग और वर्गमूल आपको बता करके कुछ सवाल हल करवाता हूं। ठीक है मित्रों, 30-35 मिनट की क्लास में, 25 से 30 मिनट की क्लास में आज के लिए इतना ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास में गणित इस प्रकार से अंक होते हैं। ठीक है, हमने इसको क्रमांक का नाम दे दिया। अब हम 1 से लगा करके 10 तक की जो संख्या है, इसका वर्गमूल और वर्ग क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ग का जो मतलब होता है वो होता है घात 2। ठीक है, कितनी होती है? घात 2, जिसको स्क्वायर भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और वर्गमूल जो होता है एक प्रकार से ये होता है कि आधी घात, और जिसको स्क्वायर रूट भी बोला जाता है। ठीक है, इस संकेत इसको दर्शाते हैं, यानी कि 1/2 घात यानी कि आधी घात। क्लियर मित्रों? अब देखिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा। 1 से लगा करके 10 तक जो वर्गमूल मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चिंता ना करें, समझे। देखिए, यहां पर मैं बॉक्स बनाता हूं वर्गमूल का, और यहां पर मैं बॉक्स बनाता हूं वर्ग का। तो वर्गमूल से मतलब 1। ठीक है, अब एक जो वर्गमूल है, वर्गमूल का हमें निकालना है वर्ग। तो मैंने क्या बताया था कि वर्ग निकालने के लिए घात 2 लगाना पड़ती है। तो मित्रों, फिलहाल मैं इसको यहां से हटा करके आपको पूरा क्लियर बताता हूं। तो 1 की घात मैंने क्या कर दिया? 2 लगा दिया। अब 1 की घात मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 1 को 2 बार लिखना पड़ेगा, वो भी गुणा में। कैसे लिखना पड़ेगा? 1 गुणित 1। क्लियर? अब इसको हल करते हैं तो कितना आता है? 1। तो ये कितना, ये क्या हो गया? अपना वर्ग हो गया। ठीक है, दूसरी परिस्थिति में या दूसरे मान में 2 की घात कितनी लगाना है? 2। ऐसा नहीं है कि आप 2 की घात 3 लगा दो, 3 की घात 4 लगा दो। नहीं मित्रों, अगर वर्गमूल की बात आती है और किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो हमें सीधी बात है कि घात 2 लगाना है, 2 बार गुणा करना है और उसको हल करना है। तो मित्रों, 2 गुणित 2 बराबर 4। फिर इसी प्रकार से 3 का निकालते हैं तो 3 की घात कितनी आएगी? 2। 3 की घात 2 आएगी, यानी कि 3 को हम 2 बार लिखेंगे तो 3 गुणित 3। फिर 4 की स्थिति अगर देखते हैं तो 4 की घात 2 बराबर 4 गुणित 4 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 9। ठीक है, और 4 गुणित 4 बराबर 16। फिर 5 की स्थिति आती है तो 5 की घात 2, 5 गुणित 5 बराबर 25। फिर 6 की गुणा तो 6 की घात 2 बराबर 6 गुणित 6 बराबर 36। 7 में देखते हैं, 7 की घात 2 बराबर 7 गुणित 7 बराबर 7 7 गुण 50।
फिर 8 की घात 2, तो 8 गुणित 8 बराबर 8 उठी 64। फिर 9 की मान अगर देखते हैं तो 9 की घात 2 यानी कि 9 गुणित 9 बराबर 9 81। और फिर 10 का मान देखते हैं तो 10 की घात 2, 10 गुणित 10 बराबर 10 धाम 100। मित्रों ये स्पष्टीकरण आपके सामने है कि हमने क्या किया, 1 से लगा करके 10 तक जो वर्गमूल थे या क्रमांक संख्या जो थी या गणितीय मान जो था उसका हमने वर्गमूल भी निकाल लिया, वर्ग भी निकाल लिया। अब हम यूं समझते हैं कि इनको वर्गमूल कैसे बोलते हैं, इसको वर्ग कैसे बोलते हैं। देखिए वर्गमूल, मूल शब्द से आशय यूं समझे हम कि जैसे कि एक पेड़ होता है उसका मूल उसकी जड़ों में होता है, यानी कि स्टार्टिंग में छोटा बच्चा होता है, तो यानी कि वर्गमूल यानी कि छोटा बच्चा या छोटा मान, ठीक। लेकिन जब वर्ग से मतलब है जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है तो वो वर्ग बन जाता है। कैसे बनता है भैया, छोटा मान कैसे हो गया, बड़ा मान कैसे हो गया, समझिए। क्योंकि इस लाइन में है ना, यानी कि वर्गमूल की लाइन में और वर्ग की लाइन में जब आप तुलना करेंगे तो वर्गमूल के सारे मान आपको छोटा दिखेंगे। कैसे, जैसे एक तो है इसी, एक में तो हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो उतना ही आता है, और एक को कितनी भी बार गुणा में लेते हैं तो एक गुणित एक चाहे कितनी बार लेंगे तो एक ही आएगा। अब देखते हैं 2 से, तो 2 जो है वर्गमूल है, इसका जब वर्ग देखते हैं तो 4 आता है। तो मित्रों 2 और 4 में 4 बड़ा है ना, तो मैंने वही तो बोला है आपसे कि 4 मतलब बड़ा मान, 2 यानी कि छोटा मान। फिर इसी प्रकार से अगर आप 3 में देखते हैं तो 3 छोटा मान 9 बड़ा मान, 4 में भी वही स्थिति। तो इसी प्रकार से इसको ऐसे याद रखिए। मैं जानता हूं कि वर्गमूल और वर्ग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नहीं समझ आता है कि वर्गमूल और वर्ग को कैसे याद रखें, समझ में नहीं आता है। तो सीधी बात है कि वर्गमूल, मूल यानी कि पेड़ का छोटा पौधा यानी कि बच्चा यानी कि छोटा मान, तो वर्गमूल हो गया। और वर्ग यानी कि बड़ा मान या बड़ा पेड़ हो गया, तो ये वर्ग हो गया। तो मित्रों मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि कम से कम हमारे पास 20 तक पहाड़े गिनती आना चाहिए। अगर आती है तो हम तुरंत लिख सकते हैं, जैसे 6 गुणित 6 6 6 36, 9 गुणित 9 9 9 81, 10 ढाई 100। तो इस प्रकार से। तो मित्रों यहां तक मैंने अभी वर्ग और वर्गमूल की डेफिनेशन आपको समझाया है कि आप वर्गमूल को और वर्ग को कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। तो मित्रों कम से कम आपको 20 25 30 तक तो वर्गमूल याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग सवाल हल करते हैं तो सवाल हल करने के साथ साथ में ये चीजें तुम्हारे लघुत्तम के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, कंठस्थ अगर पहाड़ याद होते हैं तो जब भी हम सवाल हल करते हैं तो हमें देखने से तुरंत पता चल जाती है कि भाई क्या चीज है। कैसे पता चलती है, जैसे मान लिया जाए कि एक सवाल आया कि 64 जो है, इस 64 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, अगर 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि 64 का वर्गमूल कैसे ज्ञात होता है। अब देखिए, अगर आपको वर्गमूल आते हैं कम से कम 10 तक, तो यहाँ पर 64 है और 64 का वर्गमूल निकालने के लिए हम सीधे r के पास चले जाएंगे कि हमें पता है, चले कहां जाएंगे, वैसे हमें पता है कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो हम सीधा लिख देंगे कि 64 को वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है, या इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मित्रों यह बहुत शानदार तरीका है, इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। कई कई क्या होता है कि भैया 5 का वर्ग बताइए। अब 5 का वर्ग कैसे पता चलेगा, 5 का वर्ग यानी कि 5 एक वर्गमूल है, ऐसा अनुमान लगाना है। 5 एक वर्गमूल है और 5 का वर्ग निकालना है, तो वर्ग यानी कि बड़ी संख्या होगी, बड़ा मान हो गया, तो 5 से ज्यादा जाएगा, तो 5 5 25 हो गए। सीधी बात, कहां चले गए हम, यहां पर है ना। तो 5 एक वर्गमूल था, वर्गमूल का वर्ग निकालना है तो 5 5 25 हो गए। ठीक है ना मित्रों, इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। चलिए, जैसे कि एक चीज आती है 4। अब ये 4 ऐसा मान है जिसमें हमारा कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या होता है, अब 4 का तो वर्ग भी होता है, वैसे सबका वर्ग वर्गमूल होता है, लेकिन जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इनके मान दशमलव में आते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इनके लिए भाग विधि जो होती है उसको उपयोग में लाया जाता है, उसकी भी क्लास में आपसे लूंगा, बताऊंगा बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान भाषा में। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 10 है ना। तो इनका क्या है, दशमलव में मान आता है। लेकिन जब 4 की बात अगर अपन करते हैं, 4 और 9 है ना,
तो इनमें क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई दशमलव नहीं आता है, ये डायरेक्टली वर्ग वर्गमूल डिवाइडेशन हो जाता है। अब देखिए, अब 4 की अगर अपन बात करें कि 4 का वर्गमूल या 4 का वर्ग, कंफ्यूज हो गया ना, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझना है कि 4 का पूछ क्या रहा है, वो सबसे पहले भैया वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल यानी कि छोटा मान, पौधा, छोटा पौधा, इस प्रकार से समझिए। तो 4 का छोटा पौधा 4 से कम ही होगा, तो सीधा 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, यानी कि सीधा कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये 4 है, इस 4 का उसने वर्गमूल पूछा है, तो कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन जब इसी 4 का अगर वो वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग का मतलब होता है बड़ा पौधा, बड़ा मान, बड़ी संख्या। तो भैया 4 कहां है, यहां है, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, कितना होगा मित्रों 16 होगा। तो इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार से ये नियम 9 पर भी लागू होता है, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल, वर्गमूल से मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब कहां है 9, ये 9 का वर्गमूल पूछ रहा है तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर 9 का वर्ग पूछ रहा है, क्योंकि 9 का वर्ग भी है हमारे सामने, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, यानी कि 81। तो मित्रों इस प्रकार से आप वर्ग वर्गमूल समझे, पूरा मुझे विश्वास है कि आपको वर्ग वर्गमूल समझ में आएगा। और ये छोटी छोटी क्लासों की बातें हैं, 8वीं तक इसको सीख लेना चाहिए कम से कम। वैसे मैं तो तीसरी चौथी क्लास में सीख गया था वर्ग वर्गमूल, मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ी कृपा रही, आशीर्वाद रहा। लेकिन आपके भी गुरु बहुत परफेक्ट होंगे। कभी आप ये क्लास ले रहे हैं, मैं तो कहता हूं आप रोज ज्वाइन कीजिए इस क्लास को, अपने सभी मित्रों को भेजिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि बड़े स्तर पर जाने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए हमें एक छोटी छोटी सीढ़ियां पार करना जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट छत पर छलांग लगाएंगे का प्रयास करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, इनके साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों ये मैंने वर्ग वर्गमूल 1 से लगाकर के 10 तक बताए हैं। अगर आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके अंदर भी पढ़ाई का जुनून है, आप कम से कम 20-30 तक अपनी कॉपी में वर्ग और वर्गमूल निकाल के रखें और उनको याद कर लें। अब चलते हैं हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि अब ये तो हमने छोटी छोटी संख्या का मान सीखा है, बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए, डीडीसी एकेडमी क्लास में सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों, अभी हमने जो सीखा था वो वर्गमूल सीखा था, वर्ग सीखा था, समझा था। अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं कि वर्गमूल क्या कैसे करते हैं, वर्ग कैसे करते हैं। तो बने रहिए इसी क्लास में। चैनल है डीडीसी एकेडमी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमियां हो तो भी बताएं, किसी प्रश्न की रिक्वायरमेंट हो तो भी बताएं। नवोदय विद्यालय की क्लास बहुत जल्द हमारे यहाँ पर शुरू हो रही है 1 जनवरी से। अगर अपने अड़ोस पड़ोस में कोई विद्यार्थी तो उनको भी भेजें। कंपटीशन क्लास मॉर्निंग 8 से 10 में चलती है, आपकी भी इच्छा हो तो आप भी आए, स्वागत करते हैं। जिम अपने शरीर को फिट रखने के लिए मॉर्निंग 6 बजे हमारा ऑफिस ओपन होता है, 6 से 10 बजे तक जिम चलता है। शाम के टाइम पर 4 बजे ऑफिस ओपन हो जाता है, 7 बजे तक अभी जिम में रुकते हैं, तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। दिन में बैठ करके आपको एकांत वातावरण में अगर पढ़ाई करना है, जैसे लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त लाइब्रेरी, तो हमारे यहाँ पर वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री। आप आइए, दिन में बैठ के अध्ययन कीजिए, यानी कि डीडीसी एकेडमी पर एक से बढ़कर एक सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। जिसे भी आपको लगे आप लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों हम हल करने जा रहे थे वर्गमूल और वर्ग, क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम एक दो सवाल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम जब आगे बढ़ते हैं, बड़े सवाल हमारे सामने आते हैं, हम उसको कैसे हल करें। तो एक सवाल मेरे सामने आया है 100, छोटा सा सवाल है, इसको लेते हैं। हमें इसका क्या करना है कि वर्गमूल ज्ञात करना है। मित्रों क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि अभी हम 2-3 प्रश्न करेंगे, सभी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या है, इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से। अब यहां से आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी कि अगर आपको लघुत्तम नहीं आता है ना, अब लघुत्तम से मतलब लघुत्तम समावर्तक हो गया, महत्तम समावर्तक हो गया, सब एक ही सिक्के के 2-3 पहलू हैं। तो आप यहां पर सीखिए कि सबसे पहले हमें पहाड़ याद होना चाहिए, गिनती, पहाड़े और भाग, है ना। अब भाग के बाद में आता है लघुत्तम। देखिए भाग में और लघुत्तम इसमें इतना सा अंतर है कि भाग में जैसे यहाँ पर कोई मान है तो यहाँ किसी न किसी मान से भाग देना होता है, ये लिखा हुआ रहता है, और वर्ग वर्गमूल में लिखा हुआ नहीं रहता है। जब आप वर्गमूल निकालने जाते हैं तो लिखा हुआ नहीं होता है। इसलिए इसका नियम है कि यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या में
सबसे छोटे और ऐसे पहाड़े का आपको भाग देना है कि वो इस मान को पूरी तरह से विभाजित कर दे। सबसे छोटे और ऐसा पहाड़ा कि वो इस मान को पूरी तरह से विभाजित कर दे। कैसे मित्रों? जैसे मान लिया जाए सबसे छोटा पहाड़ा होता है 2, ठीक है। अब 2 का भाग हमें यहां पर देना है। मैं क्या बोल रहा हूं? भाग। हम हल कर रहे हैं वर्गमूल, लेकिन देना हमें भाग। चलिए, तो 2 का भाग देंगे तो 2 5 10 और 0 में देंगे तो 0। फिर अगली पोजीशन में भी वही करना है कि 2 का भाग देना है या फिर ऐसे पहाड़े का भाग देना है जो इस मान को पूरी तरह से विभाजित कर दे और पहाड़ा सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहां पर कितना लिखा हमने? 2, तो 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर अगली स्थिति में भी वही नियम हमेशा वही रहेगा कि ऐसे पहाड़े से भाग देना है जो छोटा हो लेकिन उसका मान पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखिए मित्रों, अगर हम अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 25 नहीं आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 3 का देते हैं। 3 के पहाड़े में भी 25 नहीं आते हैं, 4 के पहाड़े में भी 25 नहीं आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शेषफल शेष रहता है, इसलिए हम 3 और 4 के पहाड़े से भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऐसे पहाड़े की आवश्यकता है जिससे भाग देने पर यहां पर शेषफल कितना बचना चाहिए? शेषफल यहां पर 0 बचना चाहिए। तो मित्रों अब देखिए 4 के बाद में नंबर आता है 5 का, तो 5 का भाग हम 25 में दे रहे हैं, तो 5 और 5 25, यानी कि 5 को हम 5 बार बोलेंगे या 5 का भाग हम 25 में देंगे तो 5 आना है, ठीक है। फिर अगली स्थिति में 5 एकम 5। चलिए अब देखिए, ये हमने लघुत्तम हल कर लिया है, वर्गमूल हल कर लिया है। अब इसका उत्तर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए मित्रों, हमारे सामने जो मान आया है वो आया है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब देखिए यहां पर बनते हैं 2 2 का जोड़ा। क्या बनता है? जोड़ा। क्योंकि कैसे बनता है? मैंने बताया था कि अगर वर्ग निकालना है तो घात 2 लगा करके 2 गुणित मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जो जोड़ा है उसमें से एक मान को लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? जब ये 2 गुणित 2 2 बार है तो हम इसको कितनी बार लेंगे? एक बार, क्योंकि वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। फिर गुणित की जगह गुणित 5 5 2 बार है तो हम इसको कितनी बार लेंगे? एक बार लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना है मित्रों? 10। ये हमारे सवाल का उत्तर है। यानी कि यूं समझें कि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अब इसका विपरीत अगर आपसे पूछ ले कि 10 का वर्ग निकालिए, तो भाइयों 10 का वर्ग निकालने के लिए 10 की घात हमें 2 लगाना पड़ेगा। 10 की घात जैसे हम 2 लगाएंगे तो 10 का गुणा हमें 2 बार करना पड़ेगा। 10 गुणित 10 तो 10 धाम 100। मित्रों समझ में आया ना? मैंने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया, वर्गमूल भी बता दिया, वर्ग भी बता दिया। क्लियर? समझ में आया ना? सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों को जरूर भेजें। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल के पास। घबराना नहीं मित्रों, घबराने से कुछ नहीं होना है। अगर घबराने से कुछ होता है तो आप घबराइए, मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर घबराने से कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो आपको घबराना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए एक सवाल है मेरे सामने 1225, यानी कि 1225 का भी हमें वर्गमूल निकालना है। चलिए मैंने बताया था सबसे छोटा और ऐसा पहाड़ा जो इस मान को विभाजित कर दे पूरी तरह से, शेषफल 1 भी ना बचे। देखिए अगर हम यहाँ पर सबसे छोटा पहाड़ा तो 2 होता है, हम अगर यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो पीछे 5 है यानी कि 1 शेष बचेगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 से भी देख ही लेते हैं कि भैया कितने से जाएगा। 3 से जाएगा तो 3 चौक 12, फिर 3 7 21, 3 8 24, इसमें भी शेष 1 बच रहा है। 4 की बात करें तो 4 3 12, 4 6 16, 4 5 21, 4 6 24, भैया इसमें भी 1 शेष बच रहा है। अब 5 से देख लेते हैं, और 5 से तो जाना ही है क्योंकि पीछे 5 है ना। 5 से भाग जाने की विशेषता क्या है? पीछे 5 और 0 अगर आता है
है ना, यानी इकाई के अंक पे 5 और 0 आते हैं तो वो मान निश्चित है कि 5 से विभाजित होगा। लेकिन नहीं, उससे पहले 5 दिन के पहाड़े पे आते हैं, इसलिए हमें छोटे पहाड़े से भी ही सीखना पड़ेगा, छोटे पहाड़े से प्रयास करना पड़ेगा। चलिए तो हम देते हैं 5 से भाग। तो मित्रों 5 से भाग देंगे हम 1225 में। तो कैसे देंगे, नया नहीं है तो मैं एक तरीका बता देता हूँ इस प्रकार से। जिससे 1225 है, इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10, ऊपर से उतारा 2, मतलब यहाँ मान घटता है ना, तो ये 2 से 2, 1 से गया 0, ये 0। अब ऊपर से हमने कितना उतारा 2। अब फिर 5 का भाग देंगे कि या तो 22 आ जाए या 22 से कम, तो 5 और 20, कितना बचा 2, ऊपर से उतारा 5, 5 5 25, यानी कि भैया कितना बचा 245। यानी हमने 5 से भाग दिया तो कितना आया 245। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। कैसे आया, शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। 5 का भाग 12 में दिया तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, 22 हो गए, फिर 5 और 20, 2 बचा 25 हो गए, 5 और 25। इसे करना है, धीरे धीरे आप करेंगे ना तो स्पीड बन जाएगी। फिर अगली परिस्थिति में 5 से देते हैं भाग, तो 5 और 20, 4 बचे 45 हो गए, 5 9 45, 49 हो गए। फिर अगली परिस्थिति में 7 से 7 7 49, 7 1 7। चलिए देखिए अब इसका उत्तर कैसे निकालोगे आप लोग। 5 2 बार है तो एक बार लिखोगे, 7 2 बार है तो एक बार लिखोगे, और 7 5 35, यानी कि 1225 का वर्गमूल कितना आया 35 आया। समझ में आ रहा है मित्रों, 1225 का वर्गमूल कितना आया 35 आया। ठीक, इसी से संबंधित हम एक सवाल और करने का प्रयास करते हैं। 4 3 5 6, 4 3 5 6, इस सवाल को बताइए। ठीक है, देखिए पीछे 6 है, यानी कि निश्चित बात है कि 2 से भाग जाएगा, तो ऐसा पहाड़ा ढूंढ लेते हैं। वैसे तो हमने ढूंढ लिया है तो 2 से भाग देते हैं। ठीक, तो 2 दूनी 4, फिर 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, शेषफल 1 बचा, 1 अब यहां पर जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 2 7 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, और 1 को 16 की तरफ लिया तो 16 हो गए, और 2 8 16। अगले मान में फिर 8 है तो 2 से भाग जाना है, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 17, अब यहां पर भाग नहीं जाता है क्योंकि 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे एक अंक उतारेंगे, पर जब हम एक अंक उतारेंगे ऊपर से, है ना, तो हमारे यहां पर 0 का मान चढ़ेगा। तो 17 हो गए, तो 17 हो गए तो भाग देते हैं, तो 2 8 16, फिर एक इधर आ गया 18 हो गए, तो 2 9 18। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया। अब चलिए अब देखिए पीछे 9 आ गया है, पीछे 9 आ गया है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, पीछे 2 आ गया है तो 9 से भाग नहीं आएगा। अब 2 से बड़ा पहाड़ा देख लेते हैं 3, तो 3 3 9, 1 बचा 18 हो गए, तो 3 6 18, फिर 3 3 9। ठीक है, फिर एक और बार 3 से देख करके प्रयास करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। चला गया। अब आया हमारे सामने 121। चलिए अब देखिए 3 के बाद में हम 4 से देंगे तो भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, अब भी जाएगा सीधा 11 से। अब मैं बता रहा हूं, मैंने अभी इससे पहले आपको वो पूरी सारणी बनाई थी ना, उसका फायदा आपको यहां मिलता है कि जैसे कि अगर आपको याद है कि 11 का वर्ग 121 होता है, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, आपके पास समय बच जाएगा सीधा कि भैया हमें उस सारणी में याद कर रखा है कि 11 का वर्ग 11 गुणित 11 बराबर 121 होता है, तो सीधा हम यहाँ पर 11 से भाग देंगे बिना कुछ सोचे समझे, जैसे मुझे याद है ना इसलिए तो बता रहा हूं। तो 11 का भाग 121 में देंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, फिर 11 एकम 11। तो ये हो गया सरल सवाल हल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से जोड़ा बन रहा है, 3 से एक जोड़ा बन रहा है, और 11 से एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 गुणित 3 गुणित 11। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, और 6 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 6 66। ये इसके उत्तर है। भैया कितना सरल सवाल है, बहुत सरल वर्गमूल है। कौन कहता है कठिन है, बस बात ये है हम क्या करते हैं कि हम सीधा छत पर जाकर के बैठते हैं। भैया छत पर चढ़ने का प्रयास करोगे तो गिरोगे ना, छत पर मत चढ़िए, आप छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़िए, है ना, छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़िए, आप छत तक पहुंच जाएंगे। भैया ऐसी परिस्थिति मेरी भी थी, मैंने भी धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को समझना सीखा। आज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, मैं हमेशा मेरे ही तरीके आपको बताने का प्रयास करता हूं, हमेशा मेरे तरीके,
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टेक्निक क्या है, मैं अलग टेक्निक से काम करता हूं, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूं, कुछ मैंने सीखा भी है, कुछ मैंने बनाया भी है, सभी प्रकार से। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको वर्ग वर्गमूल की टेबल नहीं बताता, सीधा यहाँ पर आ जाता तो आप कंफ्यूज रहते कि वर्ग वर्गमूल क्या होता है, हमें तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी तो नहीं आ रहे थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने क्लास में समझाया आपको तो वर्ग वर्गमूल बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले वर्ग वर्गमूल बताना समझाना आवश्यक समझा, फिर उसकी टेबल समझाना आवश्यक समझा, फिर उसके बाद मैं आपको इस सवाल करवा रहा हूँ ये आवश्यक समझ रहा हूँ। ठीक है ना मित्रों, तो चिंता ना करें, हम एक सवाल और करते हैं, क्योंकि अभी हमारी क्लास मात्र 25 मिनट की हुई है, हम इसको 5-7 मिनट और बढ़ा लेते हैं। तो बने रहिए मित्रों इसी क्लास में। चलते हैं हम अगले सवाल पर। समय की बहुत कमी है मित्रों, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि विद्या बढ़ाने से बढ़ती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 2500 बस तरीका हमारा वही होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं, सेम तरीका। मैं हमेशा एक विधि एक तरीके से बताऊंगा। चलिए 2 का भाग हमने दिया है, क्योंकि सबसे छोटा पहाड़ा और विभाजित होने वाला मान हमें चाहिए, तो 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 को जब हम 0 के साथ लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 5 10 और ऊपर से उतारा 0, ऐसा कैसे ऊपर से उतारा 0 से मतलब ये है कि 0 हम 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा। क्लियर। फिर अगली परिस्थिति में 2 से भाग देना है, तो 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10। क्लियर। अब देखिए अगला मान 5 से जाएगा, है ना, क्योंकि 625 किसका वर्ग है, सॉरी किसका वर्गमूल है, 25 का है। लेकिन हम डायरेक्ट 25 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5, तो 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से कैसे जोड़े बने मित्रों, 2 5 5, है ना, 2 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 दूनी 10, 5 50। इसके उत्तर समझ में आया ना। वर्ग वर्गमूल बहुत सरल है। कौन कहता है कि वर्ग वर्गमूल कठिन है, सवाल कठिन है, गणित कठिन है? मैं कहता हूं कि आराम से कीजिए, प्यार से कीजिए, कोई कठिन नहीं है, सब सरल है, सब करके तो देखिए। एक सवाल और करते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल, बहुत छोटा सवाल है, 144। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है मित्रों, अगर आप सारणी याद करते हो ना तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि 144 का वर्गमूल 12 है। ठीक है, तो बने रहिए इसी क्लास में। मैं एक दो चीजें आपको वर्गमूल से वर्ग में कन्वर्ट करके बता देता हूं। जैसे हमारे सामने 18, 16, 15, 25 और 26 ये 4 मान है। थोड़ा सा समय और लूंगा, बता देता हूं। ये हमारे पास वर्गमूल है, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, 18 की घात सीधी क्या करना है, 2 लगा दो, 16 की घात सीधी 2 लगा दो, 15 की घात सीधी 2 लगा दो, 25 की घात सीधी 2 लगा दो, 26 की घात सीधी 2 लगा दो, बस। अब घात 2 लगाई, यानी कि क्या मतलब है कि 18 गुणित 18 करना पड़ेगा। चलो ये लिखते हैं, तो 18 गुणित 18 करना पड़ेगा, 16 गुणित 16 भी करना पड़ेगा, 15 गुणित 15 भी करना पड़ेगा, 25 गुणित 25 करना पड़ेगा, 26 गुणित 26 भी करना पड़ेगा। और जो हम गुणा करके लिखेंगे वही हमारे वर्ग होंगे, वही हमारा उत्तर होगा। इसलिए घबराए नहीं, कैसे गुणा करते हैं सीखते हैं। 18 का गुणा 18,
18 का पहाड़ अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी टेंशन मत लो, छोटे बच्चे करते हैं वैसे कर देते। 8 का गुणा 8 में तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, 1 का गुणा 18 में तो पूरे 18, तो 4 8 में 4 12 में 2 हासिल 1 और 1 2 यानी कि 324। तो 18 का वर्ग कितना हुआ मित्रों? 324 हो गया। समझ में आ रहा ना? समस्या हर व्यक्ति के पास है, लेकिन उसका समाधान भी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कोई समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। चिंता मत करिए। 16 में 16 करते हैं क्योंकि हमारे पास 16 आया है, 16 में 16 का गुणा करना पड़ेगा। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, फिर 16 एकम 16 है ना। चलिए 6 6 12 13 14 15 5 हासिल 1 2 यानी कि 256। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आप टेबल बनाइए, टेबल को याद कर लीजिए ताकि ये तुरंत एक झटके में हो जाएंगे। जैसे 15 का 225, 25 का 625 इस प्रकार से। लेकिन अब हम छोटे हैं ना, तो क्या करें, इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो 15 3 45 15 15 75 15 पढ़ आता है नहीं आता? 5 से कर लेते हैं। 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 का 5 2 7, फिर 15 का 15 5 5 10 में 2 12 2 हासिल 1 और 1 2 225 आ गए। मैंने बोला था। 25 का करते हैं, 25 गुणित 25। 5 का करते हैं, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12 2 25 गुणित 50, फिर 5 2 6 यानी कि सीधा 625, सीधी बात। 26 का करते हैं, 26 का गुणा करो 26 में, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 12 3 15, 26 गुना 52, 6 5 2 7 5 और 1 6 यानी कि 676। तो मित्रों आज की क्लास में हमने सीखा है वर्ग वर्गमूल। पूरी तरह से बने रहिए आप डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जरूर लिंक जरूर भेजें, वीडियो जरूर भेजें ताकि बहुत छोटी छोटी चीजें उनके काम की। इससे अगले क्लास में हम सीखेंगे आप घन और घनमूल। तो बने रहिए डीडीसी एकेडमी पर। ऑफलाइन क्लास लेने के लिए सीधे हमारे संजीत आ जाइए, बस स्टैंड माताजी गेट, डीडीसी एकेडमी एंड जिम फिटनेस क्लब संजीत। धन्यवाद।